calling out names on me without any reaction from me. This is not way, no way. Masjid Nabawi में मैं अकेली थी, यही बात वहाँ रिपीट हुई, मुझे नाज़रीन, वेलकम टू रियल टाइम्स, ओवर डिजिटल शो फॉर डेली टाइम न्यूज़पेपर। आज जिस शो के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो है इंटॉलरेंस। अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है लोगों के अंदर। आज आपके सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जिस पर मरियम औरंगज़ेब, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो उनके ऊपर शाउटिंग कर रहे हैं, उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें तो अगर आप सड़कों पे चले जाएं, लोग लड़ रहे होंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी को आखिर क्या होता जा रहा है? इन सब चीज़ों के ऊपर हम राय लेंगे। मेरी कोलीग हैं रिदा ज़ैनब, इनकी और कुछ माहिरीन की राय लेंगे। वो हमें बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कैसे हम इन चीज़ों को कैटर कर सकते हैं, कैसे अवाम के अंदर इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। बिकॉज़ अगर आप अपने घर से बाहर निकले, हम देखें तो लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ रहे होंगे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई दुकान हो। अगर आप उसके बाद अगर आप कहीं ऑफिसेज में चले जाएं, ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस चले जाएं, पॉलिटिशियंस के ऑफिस चले जाएं, तो तकरार होती नज़र आएगी बिला वजह की। सो ये एग्रेसिवनेस, ये बर्दाश्त जो ख़त्म होती जा रही है, इसके पीछे कौन से पहलू हैं? मैं रिदा से जानना चाहूँगा कि रिदा कुछ बताएं हमें कि ऐसी क्यों ऐसी स्टोरीज़ आना शुरू हो गई हैं जो पहले हमारी जो न्यूज़ लाइन थी उसके अंदर नहीं होती थी, चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज़ हों, चाहे वो पॉलिटिकली नेशनल लेवल के ऊपर हों, और चाहे जिस तरह मरियम औरंगज़ेब हो गया, चाहे जिस तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर का वाक़या हुआ। सो ये क्या होता जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगी? अच्छा, जो रिसेंट वीडियो मरियम औरंगज़ेब की आई है उसमें तो बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स उन पे पास किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा बंदा होता जो हार्ट की पेशेंट होती या किसी भी डिज़ीज़ का शिकार होती तो वो वहीं फेंट कर जाती, लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने बहुत ही तहम्मुल से और बहुत ही काम अंदाज में उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, या हम कहें कि जो सोशल मीडिया के थ्रू ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो रहे हैं, तो उनको आई थिंक इंटरनेट के थ्रू इतना ज़्यादा फीड किया जा रहा है कि वो इंटॉलरेंस और वो एग्रेसिवनेस उनके अंदर आ गई है। एक वीडियो थी जिसमें एक औरत कह रही थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क का पैसा खा गए, ये वो, और ये पेट्रियोटिज़म एक अपनी जगह पे है, लेकिन एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को आप पकड़ के इस तरह से पब्लिक स्पेस में 20 वर्सेस 1, 20 लोग एक बंदे को इस तरह से डेरोगेटरी कमेंट्स पास करे, उस पर इतना बिल्कुल उसको हरास करे, बुली करे, लेकिन वो एक इंडिविजुअल दूसरे बंदों को टैकल करने के लिए सिर्फ मुस्कुरा रहा है। उस पर भी इशू बन रहा है कि वो सिर्फ मुस्कुरा रही है और उनको गालियाँ दी जा रही है, उन पे तनकीद किया जा रहा है। तनकीद करना अपनी जगह पे, लेकिन एक बंदे को पब्लिकली हरास करना, इट्स एक्चुअली वायलेटिंग देयर ह्यूमन राइट। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लंदन जैसे शहर के अंदर जहाँ पर लॉ को बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता है, वहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ और उसके ऊपर कोई किसी तरह की लिटिगेशन नहीं हुई। वो लोग वैसे के वैसे हैं, लाउड स्पीकर पकड़ के। अच्छा चले, ये तो एक वाक़या था। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर नूर मुकद्दम का केस देखें आप, डोमेस्टिक वायलेंस कभी इस तरह का हमने सुना ही नहीं था। अब ये क्यों इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए? अभी एक और वाक़या आया, ज़रा काइंडली इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए डोमेस्टिकली। जो मैरिटल लाइफ है बेसिकली वो तो है पर्सनल, लेकिन डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ टोटली अनटॉलरेबल। तो उस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हमारी जो सोसाइटी है वो टॉलरेट कर लेती है। जो रिसेंटली हमारे पास एक वाक़या आया है नूर मुकद्दम केस के रिलेटेड ही, तो ये जो मेमोरीज़ रिकॉल हो रही है, ये इंटॉलरेंस की ही एग्जांपल्स हैं कि हमारी सोसाइटी जो है ना इंडोर ना आउटडोर, हम इंटॉलरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इवन हम कत्ल कर देते हैं, हम गोलियां चला लेते हैं, हम किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। इवन वी स्टूप टू दैट लेवल कि हम किसी भी बंदे को डेरोगेटरी कमेंट कर देते हैं, हम उन पे इल्ज़ाम तराशी कर लेते हैं, हम स्लैंडर्स कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी लॉ में इसकी एज अ क्राइम इसको कहा गया है कि आप स्लैंडर्स नहीं कर सकते, आप किसी बंदे को डिफेम नहीं कर सकते इस तरह से पब्लिकली। जी रिदा, बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, ये सारे तो प्रॉब्लम्स हैं, आई एम श्योर आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। इन प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सलूशन तो होगा। सो इन सलूशंस को जानने के लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमारी सोसाइटी इस लेवल पे चली गई है कि वो लोगों को गालियाँ निकाल रहे हैं सरेआम,
ان کے لیے کسی کا مرڈر کرنا, کسی کو ٹارچر کرنا کوئی بات ہی نہیں رہا. یہ چیزیں کبھی سننے میں نہیں آتی تھی جو اب نارمل ہوتی جا رہی ہیں. سو اس کے لیے ہم اپنے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ان سب چیزوں کے بارے میں. ہائی, مائی نیم از میری پرویز اور میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں. ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے اندر ہماری ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو کافی برے طریقے سے ہراس کیا گیا, ہیکل کیا گیا. دیٹس دی ٹرم دیٹ دے ہیو بین یوزنگ آن سوشل میڈیا لاٹ ان لنڈن. اینڈ آئی واز ویری سرپرائز ٹو سی دیٹ لوگ جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں, باہر رہ رہے ہیں ایک ڈیولپڈ کنٹری کے اندر, اور آپ کو یہاں وہاں رہتے ہوئے یہ 100% یہ اندازہ ہوتا ہے دیٹ یو کوڈ ناٹ اینڈ کین ناٹ harass somebody like that, and especially publicly, because there will be consequences. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو اگر ایسی کوئی چیز کہیں پر بھی دنیا میں کرے تو اٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل اینڈ اٹ شوڈ بی اوکے, ناٹ ٹو وری الاٹ اباؤٹ. آئی تھنک دیٹ اٹ از شیم لیس, سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. اور آپ ریگارڈلیس آف کسی کی کیا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, اگر میرا طریقہ کار اس وجہ سے خراب ہو گیا کسی کو ڈیل کرنے کے اندر کیونکہ آپ کی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے آپ کو ایک ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ ان کے ساتھ نہیں ایگری کرتے ہیں, تو ہم نے یہ ظاہر کروایا دیٹ اگر مجھے آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ یہ سلوک کروں گی. جی, جیسا کہ آپ نے ہمارے ایکسپرٹ سے سنا کہ ان سب پرابلمس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, وہ ہے برداشت کی کمی. میں اپنے سب ناظرین سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ لائیں, تھوڑی پیشنس لائیں, اور جس طرح ہمارے ایکسپرٹ نے بتایا کہ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو آپ کی جو ڈومیسٹک لائف ہے اور آپ کی جو ورک اسپیس کی لائف ہے دونوں میں بہتری آئے گی. ناظرین, کوئی بھی ایسے ایشوز ہو جن کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن کے اندر آ کے ان ایشوز کو لکھیں, ہم آپ کی آواز بنیں گے. وی ول میک شیور کہ اس پرابلم کا سلوشن نکلے. وی ول میک شیور کہ آپ کی آواز کو جو لوگ ہیں جو اس کو حل کر سکتے اس مسئلے کو ان تک پہنچائیں. Thank you so much for watching Real Times with Daily Times. See you in the next episode.